हेलो भाई, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करते हैं प्रश्नावली प्रश्नावली 5D का 15 का बी पार्ट। तो देखिएगा 15 का बी पार्ट क्या लिखा है। तो लिख रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। यानी कि एक रेखा में रखे गए हैं आलू 10, पहले स्थान पे रखी गई है बाल्टी। तो देखिएगा चित्र से समझते हैं। पहले प्रारंभिक स्थान पे बाल्टी है और इस बाल्टी से पहले आलू की दूरी है 5 मीटर, दूसरा फिर 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखे गए हैं। अब इनको क्या करना है कि एक प्रतियोगी क्या करेगा कि यहां से बाल्टी से दौड़ेगा, पहला आलू उठाएगा और उसे बाल्टी में वापस आकर डालेगा। फिर दूसरा आलू के लिए दौड़ेगा, तो दूसरा आलू के लिए जब दौड़ेगा फिर वापस आएगा बाल्टी में डालेगा। इसी प्रकार से 10 आलू उठाकर बाल्टी में डालने हैं। तो टोटल कितनी दूरी चली गई है वो दूरी हम निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए पहले बनाएंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बनाकर फिर ए निकालेंगे, एन निकालेंगे, डी निकालेंगे और सूत्र लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने यहां पर हल लिख लिया है, तो लिख लेते हैं प्रथम आलू के लिए चली गई दूरी। तो प्रथम आलू के लिए कितनी दूरी चली गई है, देखिएगा यहां से वो दौड़ना शुरू करेगी बाल्टी से, और बाल्टी से पहले आलू पे आएगी तो 5 मीटर तो इधर से हो जाएगा, फिर आलू को उठाएगी और उसके बाद में बाल्टी में डालने के लिए आएगी। तो 5 मीटर इधर से 5 मीटर इधर से, तो टोटल हो जाएगा 10 मीटर। इसके बाद में फिर दूसरे आलू के लिए अगर हम लिखेंगे तो पहले यहां लिख लेते हैं दूसरे प्रथम आलू के लिए, यहां पर रह गया प्रथम आलू, यहां पर लिख लेते हैं दूसरे आलू के लिए। तो दूसरे आलू के लिए चली गई दूरी। तो टोटल दूसरे आलू के लिए दूरी कितनी चली है, देखिएगा फिर यहां से चलेगी और यहां तक आएगी 5 मीटर, फिर 3 मीटर आगे रखा होगा आलू, दूसरा आलू। तो 5 यहां से यहां तक और 3 यहां, तो कितना हो गया 8। तो 8 तो आलू उठाएगी 8 मीटर चल के, फिर 8 मीटर वापस बाल्टी में डालने के लिए आएगा, तो 8 कितना हो जाएगा 16 मीटर। इसी प्रकार हम लिख लेते हैं तीसरे आलू के लिए चली गई दूरी। तीसरे आलू के लिए देखते हैं, देखिएगा यहां से 5 3 8 8 और 3 11, देखिएगा यहां से यहां तक 5, फिर यहां पर आएगा 3 8 8 और 3 11। तीसरा आलू जो होगा बाल्टी से वो कितने मीटर की दूरी पर है, 11 मीटर की दूरी पर। फिर ये 11 मीटर वापस भी आएगी और फिर बाल्टी में डालेंगे। तो यहां पर 11 इधर से और 11 इधर से, तो कितना हो जाएगा 22 मीटर। अब इसी प्रकार हम लिख लेते हैं, इसी प्रकार श्रेणी रूप में या फिर एपी श्रेणी रूप में। अब श्रेणी रूप बनाते हैं तो पहला कितना है 10, दूसरा कितना है 16, कितने का अंतर है, देखिएगा ध्यान से 6 का अंतर है। फिर आएगा 22 के बाद में अगला कितना आएगा, पहला 10, फिर 16, फिर 22, फिर 28। इसी तरीके से यहां पर देखिएगा कितने आलू होंगे, 10 आलू हैं, तो 10 पदों का हमें योग निकालना है। अब निकालेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद ए से लिखा जाता है, कितना आएगा 10। फिर निकालेंगे डी होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के, 16 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहां से हमें n दे रखा है, यानी आलूओं की संख्या कितनी है, यहां पर लिखा है कि रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो यहां पर कितना आएगा 10 आएगा। अब हम यहां से सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र हम जानते हैं क्या होता है कि Sn बराबर n बटा 2
ब्रैकेट में लगाएंगे 2a प्लस का n माइनस का 1 और आएगा d। मान लगा देते हैं n का मान 10 बराबर में 10 बटा 2, ब्रैकेट में 2 गुणा प्रथम पद हम निकाल चुके हैं कितना है 10, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10, फिर प्लस आएगा, यहाँ लगाएंगे 9 माइनस का 1 और d का मान कितना आया 6, तो यहाँ से 6 लगा देते हैं, फिर आएगा s 10 बराबर, यहाँ पर 2 से काटेंगे 5 बार में तो 5 और 10 दूनी 20, फिर प्लस यहाँ बचेगा 9 में से यहाँ 10 आएगा, n का मान 10 लगाएंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, गुणे में आएगा 6, फिर s 10 बराबर 5 और यहाँ पर 20 प्लस 9 की गुणा करेंगे 6 में तो 9 छक 54, इसके बाद में s 10 बराबर में 5 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 4 4 आएगा और यहाँ पर 7 74 आएगा, फिर आएगा s 10 बराबर में दोनों की गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिएगा गुणा करेंगे 5 चौक 20, हाथ से लगा 2 और 5 तो 35, 35 और 2 कितना आएगा 37, यानी कि कितने पदों का 10 पदों का योग 370 आएगा। लेकिन इसने जो हमसे पूछा है वो अतः करके लिख देंगे यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर अतः, अतः यहां पर देखिएगा इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो हम लिख लेते हैं अतः प्रतियोगी द्वारा चली गई कुल दूरी कितना दूरी चली है 370 मीटर, यही होगा हमारा आंसर। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 16। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या लिख रहा है कि समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी कौन सा पद ऐसा होगा जो सबसे पहले इस श्रेणी में माइनस में आएगा यानी ऋणात्मक आएगा। तो इसे अगर ऋणात्मक निकालेंगे तो n वह पद अगर हम ऋणात्मक लिख दें तो n वह पद अगर ऋणात्मक आएगा तो वो 0 से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। तो आइए देखिएगा इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हल डाल लेते हैं और लिख लेते हैं समांतर श्रेणी। पहले हम समांतर श्रेणी उतारेंगे 121, 121, 117, 113 डैश डैश डैश। अब इसमें निकालेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद सबसे पहला पद होता है, फिर d सार्वधातुक होता है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाकर तो 117 में से 121 घटाएंगे, फिर d बराबर यहां पर बचेगा कितना माइनस का 4। अब हम यहां पे लिख लेते हैं चूंकि इसने बोला है कि कौन सा पद कैसा होगा, सबसे पहले कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो हम लिखेंगे कि यहां ऋणात्मक पद जो होता है ऋणात्मक मान शून्य से छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। तो यहां पर हमने लिख लिया है कि ऋणात्मक मान शून्य से छोटा होता है, यानी 0 से छोटा होगा। तो हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना an 0 से कैसा आएगा, छोटा। तो ये चिन्ह इधर देख रहे हैं तो ये बड़ा है और ये कैसा है, छोटा। तो n पद हमने लिख दिया है छोटा है। तो n का सूत्र लगा देते हैं a प्लस n माइनस का 1 और d और लेस देन 0। a का मान लगा देते हैं 121 प्लस का n माइनस का 1 गुणा d का मान माइनस में तो ब्रैकेट में लगाएंगे, फिर लेस देन 0। 121 का पक्षांतर करेंगे, इधर लिखेंगे तो n माइनस का 1 गुणा माइनस का 4 बराबर लेस देन माइनस का 121। अब ये गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो n माइनस का 1 बराबर नहीं है, लेस देन माइनस का 121 और बटे में माइनस का 4, माइनस से माइनस काटेंगे और यहां से हम इसे क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। चलिएगा पहले इधर लिख लेते हैं। तो यहां पर जो बचा n माइनस का 1 लेस देन, अब यहां पर बचेगा 121 बटे में 4। चलिए भाग लगाते हैं इसमें, 121 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, यहां पर 1 बचा तो ये 0 लगा के 1 उतारेंगे,
फिर लगाएंगे पॉइंट 0, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, 0 अपने पास से बढ़ा लेते हैं, 4 पंचे 20, तो 20 आ गया। तो इसका मान n माइनस का 1 लेस देन 30.25, ये एक का इधर लेके आते हैं तो n लेस देन 30.25 प्लस का 1, तो n लेस देन यहाँ 30 और 1 31.25, यानी n का मान जो है वो 31.25 से अधिक होना चाहिए। अगर ये अधिक होगा तो ये ऋणात्मक आएगा, तो ये अगर इससे ज्यादा होगा n का मान तो ऋणात्मक होगा। तो वो कौन सा पद होगा? 31 के बाद में कौन सा आता है? 32। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि n का मान 31.25 से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए या अधिक होगा। तो हम लिख देते हैं अतः 32वां पद ऋणात्मक होगा, यही हमसे पूछा गया था, ऋणात्मक होगा। यानी इसका मान जो निकल के आया था वो 31.25 बड़ा होगा। इससे ज्यादा n का मान अगर आप रखेंगे तो इससे ज्यादा कौन सा आएगा? 32वां। तो 32वां पद जो होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 17। आइए देखते हैं, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 17। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या लिखा है। लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 7n हो तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए। यानी श्रेणी के 5 पद हमें निकालने हैं, तो श्रेणी के 5 पद तब निकलेंगे जब हमें a और d पता हो। तो a और d अगर पता होगा तो हम क्या करेंगे? प्रथम 5 पद निकाल लेंगे, या फिर हम योगफल भी निकाल सकते हैं, योगफल से भी आ जाएगा ये। तो देखिएगा इसे हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। तो हमें जो दिया है तो हम लिख लेते हैं दिया है, तो हमें दिया है Sn योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। योगफल को s से लिखा जाता है, पद n यहां पे लिखेंगे बराबर में 2n स्क्वायर और प्लस का 7n लिख लिया। अब हम निकालेंगे S1, यानी n बराबर अगर हम इसमें 1 रखें, 2 रखें, 3 रख दें, 4 रखें, तो रखने पर तो इसमें हम लगाएंगे तो देखिएगा यहां पर S1 लिख लेते हैं बराबर, यहां आएगा 2 गुणा, अब यहां n के स्थान पे 1 लिख लेते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस का 7 गुणा 1, फिर आएगा S1 यानी S1 बराबर में 2 गुणा 1 प्लस का 7 एकम 7, तो S1 बराबर में 2 एकम 2 प्लस का 7 यानी S1 बराबर में आ गया 9। यानी ये आ गया S1 पहले पद का योग या पहला पद, ये होता है पहला ही पद, A होता है ये। अब इसके बाद में हमें S2 निकाल लेते हैं, S2 यानी 2 पदों का योग। तो 2 पदों का योग निकालेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस का 7 गुणा 2, तो आएगा S2 बराबर, अभी देखिएगा यहां से 2 लिख लेते हैं गुणा, अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 7 दूनी 14, फिर S2 बराबर में 2 चौक 8 प्लस का 14, तो S2 बराबर 14 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 22, यानी 2 पदों का योग कितना आया 22। इसके बाद में देखिएगा 3 पदों का योग निकाल लेते हैं, तो S3 अब यहां पर लिखेंगे 3 तो बराबर में आएगा 2 गुणा 3 का स्क्वायर फिर प्लस का 7 गुणा 3, फिर आएगा S3 बराबर 2 गुणा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 7 तिया 21, फिर S3 बराबर 8 दूनी 2 8 2 अट्ठे नहीं 2 की गुणा 9 में करेंगे 2 ने 18 प्लस का 21, फिर S3 बराबर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 9 और यहां पर 2 एकम 3 2 और 1 3 हो जाएगा, यहां जोड़ेंगे तो 1 और 8 9 2 और 1 3 39 आ गया। 3 पदों का योग कितना आ गया 39। इसके बाद में देखिएगा हम निकाल लेते हैं S4 निकालेंगे तो 2 गुणा यहां पर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर आएगा 7 गुणा 4, फिर S4 बराबर 2 गुणा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 7 चौक 28,
फिर S4 बराबर यहाँ पर 16 दूनी 32 प्लस का 8। फिर S4 बराबर अभी देखिएगा यहां से निकाला जाए तो यहां पर हम जोड़ देते हैं तो 8 2 कितना होता है 10, हाथ से लगा 1, 3 2 5, 5 और 1 6, यानी 4 पदों का योग कितना आया 60। अब हमसे इसने पूछा है श्रेणी के 5 पद निकालने हैं, तो श्रेणी के 5 पद ज्ञात करना है प्रथम, तो पहला पद हो जाता है A1 प्रथम पद, या फिर A निकालेंगे तो A होता है S और S का मान हम निकाल चुके हैं कितना है 9। फिर निकालेंगे A2 दूसरा पद, तो दूसरा पद तब निकलेगा जब दो पदों के योग में से पहला पद घटा देंगे, पहले पद का योग, तो यहां पर S2 में से S1 घटाएंगे तो A2 बराबर S2, S2 का मान कितना है 22 और माइनस का 9। फिर A2 बराबर में 22 में से हम 9 घटाएंगे तो घटा देते हैं, यहां ढाई लेंगे 12, 12 में से जाएगा 9, बचेगा कितना 3, यहां बचेगा 1, यानी कितना आएगा 13। तो दूसरा पद आ गया 13। फिर इसके बाद में तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों जुड़े होंगे, तो दो पदों के योग, तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटा देंगे तो तीन पदों के योग यानी कितना है S3 माइनस का S2, तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटाएंगे तो तीसरा पद बचेगा, देखिएगा पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों पदों का योग कितना है S3। अब दो पद ये वाले हम अगर माइनस कर देंगे S2 तो ये वाला पद बचेगा, तो इसीलिए हमने क्या करा है कि तीन पद का योग है S3, तीन पदों में से पहले दो पद हमने घटा देना है तो कितना बचेगा तीसरा पद बचेगा, तो हमने लिखा है तीसरा पद बराबर S3 माइनस का S2, तो A3 बराबर S3 का मान देखिएगा कितना है, S3 का मान है 39 माइनस S2 का मान कितना है 22, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 22। फिर S3 बराबर यहां पर हम घटाएंगे तो 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, यहां पर बचा 3, 3 में से 2 जाएगा कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे बचेगा कितना 1, ये कितना पद आ गया तीसरा। तो हम यहां पर अतः करके लिख देते हैं, अतः प्रथम 5 पद, तो हम लिख देते हैं समांतर श्रेणी के, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद, तो वो प्रथम 5 पद कौन कौन से होंगे देखिएगा, पहला पद आया कितना, पहला पद है 9, दूसरा पद कितना है 13 और तीसरा पद है 17। अब इनमें हम ये देखेंगे कितने कितने का अंतर है, तो देखिएगा पहला 9 है दूसरा 13 है, कितने का अंतर है 4 का, 13 और 17 में कितने का अंतर है 4 का, 4 का अंतर है, तो अगला कितना आएगा 21, फिर कितना आएगा 25 और यही आंसर होगा। तीन पद हमने निकाले और तीन पद के बाद उसमें अंतर देखा कितने का है, फिर उसी अंतर को हम आगे बढ़ाते रहे। तो आइए देखिएगा, ये क्वेश्चन था बहुत इजी था, बहुत सरल था। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा और लाइक कर दिया करो वीडियो को। ओके, थैंक यू।